जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुमिरन बिन गोता खाएगा। सुमिरन बिन गोता खाएगा। गुरु नाम बिना पछताएगा। गुरु नाम बिना पछताएगा।
और जो गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं, वो सबके होते हैं, उनका अपना और पराया का भेद नहीं रहता है। वो तो जीवों को देखते हैं, जीवों के लिए काम करते हैं। वो बच्चे भी अगर पैदा किए जो महापुरुष हुए पीछे, तो बच्चों से उतना प्रेम नहीं किया जितना प्रेम प्रभु से प्रेम करने वाले से किया। हमारे दादा गुरु थे, गुरु महाराज के गुरु महाराज, उनके बच्चे थे, लेकिन उनसे उतना प्रेम नहीं करते थे वो जितना हमारे गुरु महाराज से प्रेम करते थे। और गुरु महाराज के गुरु महाराज का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो उनके बच्चा पैदा हुआ। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ दिन के बाद खत्म हो गया। लेना देना होता है कर्म का, लेना देना अदा करने के लिए आया था, लेना देना खत्म हो गया। 84 के चक्कर में आया था, 84 में पड़ा हुआ, 84 में जन्मना और मरना रहता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, तो उसी में आया खत्म हो। तो औलाद कहते हैं बड़ी प्यारी होती, तो वो रोती थी। कौन? माता जी। कौन माता जी? गुरु महाराज के गुरु जी की जो देवी थी, पत्नी थी, वो रोती थी। तो दादा गुरु जी कहा करते थे, अरे तेरा था वो, तो क्यों रोती है? तेरा नहीं था, तेरा बेटा आएगा, आएगा, तेरा बेटा आएगा, तेरा बेटा आएगा, वो तेरी सेवा करेगा, तू क्यों रोती है? अब उसके बाद और भी बच्चे हुए और वो भी बच्चा रहने लग गए, तो वो उनको तो भूल गई, लेकिन कभी कभी याद करती थी। कहते हैं ना कि इतना सुंदर था बेटा, इतना हाथ पैर और बनावट उसकी इतनी थी कि भूल ही नहीं रहा है। याद तो आती रहती है माँ को, बराबर। बच्चा मर जाए, बच्ची मर जाए, याद आती रहती है। इतना प्रेम देखो जोड़ दिया, ऐसे प्रेम के बंधन में जकड़ दिया दुनिया को काल भगवान ने कि निकलने का अवसर ही नहीं रखा उसने अपने तरफ से। अरे इस जीवात्मा को भी वो बंद कर देता अगर वो सुराख बनाने का, जिससे जीवात्मा माँ के पेट में डाली जाती है और निकलती है, उसको बंद करने का मसाला उसको नहीं मिला, सत्पुरुष ने नहीं दिया, तना जगह खाली रखा। वो भी अगर समझो मिल गया होता तो एकदम बंद कर देता, निकलने कोई चांस ही नहीं रहता, पड़े रहते इसी में। तो समझो आप प्रेमियों कि यानी कुछ दिन के बाद जब गुरु महाराज भटकते हुए वहां पहुंचे, वो याद करती रहती थी, रोती रहती थी, तब भी याद करती थी, रोती थी। जब ये पहुंचे तब कहा ये तेरा बेटा आ गया, ये है, इसको मान ले तू बेटा। अरे मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, पत्थर की पूजा करते हो। बहुत लोग फंसे हो अब भी उसी। कहते हैं हाथी पर जब बैठ जाओ सब गधे की सवारी मत करो, बकरा पर मत बैठो, फिर घोड़े पर मत बैठो, तो हाथी पर बैठो, हाथी पर बैठ करके शान से चलो, जिससे लोग कहें हाथी नशीन है। गधा पर बैठ करके जो चलता है उसको कोई सलाम प्रणाम करता है, उसको कोई बड़ा आदमी मानता है, लेकिन जो हाथी पर बैठ कर चलता है, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको लोग समझते हैं पैसे वाला है। तो जब हाथी मिल जाए बैठने को, तो फिर गधे पर काहे को बैठना। लेकिन न जानकारी में अब भी लोग फंसे रहते हैं उसी में, वही पुन पुन अच्छा पुन पुन पानी, और ठाकुर सड़ गए हम का जाने। सुना दे, एक थे गुरु जी, तो वो क्या करते थे, शालिग्राम की पूजा करते थे। शालिग्राम पत्थर होता है जिसमें धारी बनी रहती है, तो उसमें क्या गुण होता है, पत्थर धो करके पियोगे तो रक्त को साफ करता है, और ये जो रक्त में विकार आता है, जिससे कोढ़ हो जाता है, चकट्ठे पड़ जाते हैं, ये सब समझो कि नहीं होते हैं, तो उसमें ये गुण है। ये जितनी भी चीजें बनाई गई थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई, इन सबका लाभ किससे मिलता है, इन सबका लाभ क्या मिलता है, शरीर के स्वस्थ रखने में मिलता है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है, आत्मा को कोई इससे फायदा नहीं होता है, लेकिन यह नियम बना दिया गया, यही लोग जानते थे। तो धार्मिक भावना पहले थी, तो धार्मिक भावना को बढ़ाने के लिए ऐसा करते थे, तो उसको पीते थे।
धो करके और चंदन लगाते थे। मलया के चंदन होता है, ये लकड़ी होती है, तो उसको जब रगड़ो और रगड़ करके उसको जहाँ भी लगाओगे ठंडा कर देता है, ठंडा कर देता है। मस्तक में लगा दो, सिर में दर्द हो और रगड़ करके लगा दो तो दर्द में कमी आ जाती है, ठंडा होता है। और उसको उस पर लगाते थे और दूसरे दिन जब धोते थे, चंदन अपना गुण नहीं छोड़ता है, चंदन में खुशबू आती रहती है। देखो ये सांप चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग, सांप लपटे रहते हैं उससे, लेकिन जहर वो नहीं लेता है, अपना गुण नहीं छोड़ता है, तो उसको धो के पीते थे। और ये जो तुलसी की पत्ती है, यह महाऔषधि है। आप समझो कि यह पत्ती, दूध की जड़, बेल की पत्ती, चिड़चिड़ा का जड़, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। चाहे जला दो, चाहे सड़ा दो, चाहे आप उसको गला दो, कुछ भी कर दो, तो इससे फायदा ही फायदा रहता है। तो उसको उस पर चढ़ाते थे और चढ़ाने के बाद फिर जब वो धोते थे तो उसी पानी में डाल करके और पीते थे। अब भी लोग पीते हैं उसको। तो एक थे बाबा ऐसे करते थे, तो एक दिन कहीं गए हुए थे, तो बोले देख बच्चा दूर है, हम ना आ पाए, रुकना पड़े, तो हमारे अन्य समझो कि ठाकुर जी को समझो कि अन्य समझो कि पूजा पाठ तुम कर देना जैसे हम करते हैं, नहला देना धुला देना जैसा हम करते हैं ऐसा कर देना। तो क्या हुआ कि समझो कि उसने नहलाया, तो सोचा कि भाई गुरु जी तो इसमें धोते थे, नहलाते थे, हम तो उन्हें खूब ज़्यादा नहला के खुश हो जाएं बढ़िया। जैसे हम गुरु जी को जब बाल्टी पानी डाल करके नहलाते हैं, कहते हैं हाँ गर्मी निकल गई, बड़ी गर्मी थी, एक बाल्टी पानी और डाल दे। तो सोचा कि चलो भाई कुएं पर ही क्यों ना नहला, कुएं पर नहला, गिर गए उसे, तो डिबला गए। वो कौन? शालिग्राम भगवान, जिनको वो कहते थे बाबा, तो डिमला गए उसी। आप बड़े चक्कर में पड़ा, करें तो क्या करें, गुरुजी तो निकाल देंगे और संस्था से बात करेंगे, वो तो लोहे के चिमटे को मारेंगे, क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल। धोबी के हम तो अब एक तरह से कुत्ते जैसे हो गए कि जैसे धोबी के पीछे पीछे घाट पर जहाँ वो कपड़ा धोने के लिए जाता है, कुत्ता घर का पालतू चला जाता है, और वो अगर भोजन नहीं खाया तो कुत्ता भी भूखा रह जाता है। घर पर रहता है तो खाने के बाद कुछ लोग डाल देते हैं, खाने को मिल जाता है, लेकिन धोबी का कुत्ता अगर चला जाए घाट पर तो कहते हैं न धोबी का कुत्ता घर का और न घाट का, न तो हम यहाँ आश्रम पे ही रहेंगे, घर से निकल के चले आए तो न गृहस्थ में ही हम रह पाएंगे, बड़ा मुश्किल। तो उधर देखा तो जामुन का बड़ा पेड़ लगा हुआ है, बड़े बड़े जामुन थे। अब वो लाया वही रख दिया उसी में, जो पिंजरा था वो सिंहासन जिसको कहते हैं, उसी में रख दिया। अब रख दिया जब उसमें, तो गुरु जी आए, बोले भगवान का लगा दिया था, भोग लगा दिया, नहला धोए, हाँ। अब दूसरे दिन से भोग दबा के धोए, दूसरे दिन तो पिचक गया वो क्या, वो जामुन। अरे जामुन के ऊपर जब दबाव पड़ा तो उसकी भूसी तो निकल गई सब, अब सफेद सफेद हो रह गया, उसको भी दबाया, जब उसको भी दबाया तो वो भी पिचक गया एकदम से बिल्कुल। अरे बोले ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या रख दिया, ये क्या हो गया? तब कहते आप पुन पुन अक्षर और पुन पुन पानी, और ठाकुर सड़ गए तो हम क्या जाएंगे। उनको ठाकुर जी कहते थे। इसको बाबा वो जो सिंहासन में बैठे रहते थे, शालिग्राम का जो पत्थर था, उनको ठाकुर जी कहते थे। तो कहा कि रोज रोज नहलाते हो, रोज रोज पानी डालते हो, तो पानी डालने से वो सड़ गए तो क्या करें। तो ऐसे ही फंसे रह जाते, पुन अक्षत पुन पानी, और मिलता कुछ नहीं। अरे शालिग्राम से तो कोई मिलता भी था, लेकिन वो समझो जब रख दिया उसने, यानी जान बचाने के लिए अपने जामुन, तो उससे क्या मिला,
अरे जामुन सबूत होता तो खा भी लेते हैं। अब जब उसमें आप समझो कि सड़न आई और नरम हो गया, वो तो कहाँ से वो खाने लायक भी नहीं रह गया। लेकिन अब क्या करें, कहते हैं कि घर वाले भी इन्हीं देवी की पूजा करते थे, खानदानी देवी हैं ये, हमारे खानदानी देवता हैं ये हमारे, बस इनको नहीं पूजोगे, इनको नहीं पूछोगे तो नाराज हो जाएंगे। अब वो जो देवी बन करके आती हैं, मैं दुर्गा हूँ, मैं देवी हूँ, और मुझको बकरा खिलाओ, मुझको भैंसा खिलाओ, मुझको दारू पिलाओ। अब वो जो आती हैं उन्हीं को एक थप्पड़ अगर लगा दूं तो कहते हैं कि मार के भूत भगते हैं। लेकिन यह भी है कि एक बार मारोगे, दो बार मारोगे तो चोट किसको लगेगा? जिस पर भूत सवार है, तो उसके कान से खून निकलेगा, उसके दांत झड़ेंगे तो भी भोगना पड़ेगा। तो उनको खुश करने का उपाय अलग होता है। लेकिन सोचो कि ये हमको मुक्ति दे देंगे, मोक्ष दे देंगे, हम मुक्ति और मोक्ष नहीं दे सकते हैं। ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं और देवी बन करके बैठ जाती हैं, देवता बन करके बैठ जाते हैं, और खाने का जहाँ मिलता है वहाँ पर अपना समाज, अपनी टीम बना लेते हैं। जहाँ पर उनको जब ले जाते हैं मरीजों को, थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है, तब लोग कहते हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे वाले हनुमान जी में बहुत ताकत है। वहाँ वृंदावन मथुरा रोड पर एक लुटेरे हनुमान हैं। तो जब मैं वहाँ शुरू में गया, 74-73 की बात है, जब मैं 74 में गया तो उधर गया था, तो कहा ये लुटेरे हनुमान का मंदिर है। तो मैं लुटेरे हनुमान कहने लगे, यहाँ चोर आते हैं और राधे कृष्णा जय जय हनुमान, जय सियाराम, जय हनुमान, जय सियाराम बोलते रहते हैं। और कोई टांगा उधर से जब आ रहा होता है सवारियों का तो उसको लूट लेते हैं। तो लोगों ने इनका लुटेरे हनुमान नाम रख दिया। ऐसे ही नाम रख देते हैं। तो पीपल का पेड़ है और वहाँ चले जाओ, वो हनुमान जी में बहुत ताकत है। अब कोई ये कहे कि वही लाल लंगोटिया वाले, हमारे यहाँ भी हनुमान की मूर्ति है, वही तेल सिंदूर यहाँ भी मूर्ति में लगा है, वही लाल लंगोटी यहाँ भी पहने हैं, तो यहाँ क्यों नहीं ताकत? नहीं, बोले उनमें बहुत ताकत है, उनमें बहुत ताकत, क्योंकि कई भूत हैं। हाँ, वहाँ पर उतार देते हैं, डांट कर भगा देते हैं कोई जाता है। तो ये कहते हैं कि देवी में बहुत ताकत है, देवता में बहुत ताकत है, लेकिन वही फिर परेशान करते हैं। न जाओगे, न खिलाओगे, न हवन करोगे, न प्रसाद चढ़ाओगे, तो फिर वही परेशान करेंगे। लेकिन उनको अगर मना लो, खिला लो ठीक से, आप समझा दो उनको, तो परेशान नहीं करते हैं। और जब खुश हो जाते हैं तो छोड़ करके चले भी जाते हैं, और नहीं तो परेशान नहीं करते हैं। और अगर इस तरह का सोचोगे कि वहाँ जाने से हो जाएगा, ऐसा पूजा करने से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो एक को फायदा होगा, लेकिन दूसरा फिर बीमार हो जाएगा। एक पर से उतरेंगे घर में, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को लग जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, यह सब बात खोल करके बताना पड़ता है कि कहीं आप उसमें फंसे न रह जाओ। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि पुराने लोग नामदानी, और ये असली चीज मिल गई, नाम धन मिल गया, इसको छोड़ करके और फिर पुराने उसमें चले जाते हैं, पाप से पाप कर बैठते हैं। कहते हैं बलि चढ़ा दो, कोई मिल गया और कहा कि देवी के सामने बलि चढ़ा दो, देवता की मूर्ति है, इसके सामने बलि चढ़ा दो तो तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी, घर में नोटों की बरसात होने लग जाएगी, बड़े आदमी धनी मानी बन जाओगे, चुनाव जीत जाओगे, और वो काम आप कर बैठते हो, बहुत बड़ा पाप ले लेते हो। तो उस समय तो मान लो जो आपने श्रद्धा बश किया, विश्वास हुआ, उसका थोड़ा फायदा भी मिल गया, लेकिन वो पाप इतना बड़ा हो गया कि ये जो कुछ पुण्य किए हो, जैसे ये खत्म होगा तैसे वो पाप चढ़ बैठेगा और फिर आपको उसकी सजा मिल जाएगी। इसलिए कर्मों को काटने के लिए जो पहले के हैं, अब कर्म न बने उसके लिए सत्संग बराबर सुनते रहो, और कर्मों के काटने के लिए ये जो बताया गया सुमिरन, ध्यान और भजन, ये बराबर प्रेमियों करते रहो।
और जो नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं हम लोगों की बातों को, बाहर के वक्ता भी मान लो समझाने के लिए आते हैं, बोली बानी उनकी नहीं समझ पाते हैं, आप जो जिम्मेदार लोग हो आप उनको समझाओ और बताओ। अब आप ये समझो कि जैसे मान लो जिम्मेदार 10 आदमी हैं जिला के, तो 10 आदमी सब जगह तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो आप अगर 25 गांव के लोग आए हो, 10 गांव के लोग आए हो, हर लोग अगर पढ़े लिखे लोग अपनी जिम्मेदारी इस बात की ले लो, लोगों को समझाने को, लोगों को बताने को, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त रखने को, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त का संदेश देने की जिम्मेदारी अगर आप लोग ले लो, तो अभी बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में दिखाई पड़ने लगेगा। और इन बुराइयों को अगर नहीं छुड़ाओगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने बीवी और बच्चों की रक्षा कर ही ले जाओगे, आप अपने धन संपत्ति की रक्षा कर ही ले जाओगे, रखवाली कर ही ले जाओगे। क्योंकि दुष्ट जब ज्यादा हो जाएंगे तब आपका बल ये धीमा पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। इसलिए इनकी दुष्टता को खत्म करने के लिए आप कोशिश करो, प्रयास करो। अपराध और भ्रष्टाचार ये क्यों बढ़ता है और ये क्यों पैदा होता है? शराब की वजह से, मांस की वजह से, अंडा मांस मछली खाने की वजह से यह विकार पैदा होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, शरीर में गर्मी आती है, तो माँ बहन बहू की बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, व्यभिचार की आदमी की आदत बन जाती है। अब ये नौजवान जो काम कर सकते हैं आप बुढ़े नहीं कर सकते हो। अब इन नौजवानों की जिनकी आदतें खराब हो रही हैं, बिगड़ रहे हैं, इनकी शक्ति अगर अपराध की तरफ बढ़ गई और ये अपराधी हो गए तो आपकी रक्षा कैसे होगी? आपके परिवार की रक्षा कैसे हो पाएगी? आपके समाज, आपके जाति बिरादरी की रक्षा कैसे हो पाएगी? आप देखो, जो पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी बुद्धिमान हो, जो आप समाचार देखते हो, समाचार सुनते हो, अखबार में जो आप पढ़ते हो, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि विदेशों में बैठे हुए गैंग बनाए हुए लोग और अपराध करते हैं, अंजाम दे देते हैं लोगों को। अब यही चीज अगर बढ़ गई तो फिर कैसे आपकी रक्षा होगी? नहीं हो सकती है, कितना भी प्रयास करोगे। तो देखो, अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए और अपने समाज, अपने जाति बिरादरी रिश्तेदार की रक्षा के लिए आप लोगों में ये कमियां मत आने दो, ये बुराइयां मत आने दो। निकल गई हैं तो उनको हटाओ। तो विदेश में बैठ करके या जेल में बैठ करके या देश के कहीं कोने में बैठ करके मान लो अपराध करते हैं या कराते हैं, उन तक तो आपकी पहुंच नहीं है और जाना भी मत उनके पास, क्योंकि वो कहीं सोच लें काम रूप के कारण आया, पता नहीं किस लिए आया है, सीआईडी वाला है कि खुफिया वाला है कि कौन है कि क्या है, तो आप जाना मत। लेकिन आप जो लोग अभी बचे हैं उसमें शरीक नहीं हुए हैं, आप उनको तो समझा सकते हो, बता सकते हो। उनको तो मैं समझा रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ उनसे आज आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कि भाई सुधर जाओ। सुधरने का मौका होता है और एक मौका ऐसा होता है कि जब नहीं आदमी के पास रह जाता है। मोटे तौर से समझो कि जैसे सरकारें ऐलान करती हैं कि जितने नक्सलवादी हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने ये हैं, ये हथियार डाल दें और ये सरेंडर कर दें और इनको काम मिलेगा, इनको नौकरी मिलेगी, इनको ठेका मिलेगा, ये अन्य को जगह मिल जाएगी। अब उस समय मौका रहता है, तो उस समय जो हथियार डाल देते हैं, सरकार उनके देख रेख करती, लोग सम्मान भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। अच्छा तो अच्छा होता ही है, लेकिन बुरे से जो अच्छा बन जाता है उसकी ज्यादा इज्जत लोग करते हैं, उसको ज्यादा सम्मान देते हैं, तो मौका होता है। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी आदतें बिगड़ गई हैं और जिनकी दुनिया अलग हो गई है, जो समाज से अलग हो रहे हैं, बच्चों से अलग हो रहे हैं और हमेशा अपने जान का खतरा समझ रहे हैं,
ऐसे लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ कि आप लोग उस दुनिया से अलग हो जाइए और अच्छे समाज से जुड़ जाइए, अच्छे लोगों के साथ हो जाइए, अच्छे बन जाएंगे, नाम हो जाएगा आपका, आपका नाम उसी तरह से हो जाएगा जैसे अंगुलमाल जैसे डाकू का नाम डाकू से बदल करके महात्मा के नाम पर हो गया। यानी समझो वाल्मीकि जैसे डाकू का नाम यानी डाकू से अलग होकर के महात्मा के श्रेणी में आ गया, ऐसे आपका भी नाम हो जाएगा। हम तो ये उनसे प्रार्थना कर ले रहे हैं। आप तो यहाँ अपने अपने घर को देखो, अपने अपने समाज को देखो, अपने अपने गांव को देखो और इनको सुधारने की कोशिश करो। अब आप जितना सुधार सको, आप जितना कर सको करो, और नहीं तो सत्संगों में लाओ। सत्संग जब लाओ तो सत्संग से बदलाव होता है। सत्संग की जो चोट होती है यानी बातों की, वो उसके दिल पर पड़ती है और फिर आदमी नहीं होता है तो थोड़े देर के लिए ही समझने लगता है। तो समझाया जाता है, गुरु महाराज समझाते रहे, अन्य महात्मा भी आए वो भी समझाते रहे। गुरु महाराज के आदेश का पालन मैं कर रहा हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ। तो मेरी तो यही प्रार्थना है सब लोगों से कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य को लाने की करो तैयारी। ब्रह्म में विचरण करने वाले सब बन जाओ, ऊपरी लोकों में आने जाने वाले लोग बन जाओ। दिन में 10 बार मरो 10 बार जियो, जब चाहो यहाँ रहो, जब चाहो वहाँ निकल जाओ, जब चाहो इस दुनिया का सैर करो, जब चाहो उस दुनिया का सैर करो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं जैसा सतयुग में पहले था। सतयुग योगी सब विज्ञानी सतयुग में जैसे था वैसे बन जाओ, सतयुग के योगी बन जाओ। और नहीं तो विनाश तो होना ही होना है। परिवर्तन का चक्र ये चलता रहता है, बदलाव होता रहता है, युग बदलता रहता है। लेकिन ये जरूर याद दिलाऊंगा कि जब जब युग बदलता है तो मरते बहुत हैं, बड़ा विनाश होता है। देखो त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। तो अकाल मृत्यु की बात तो आपको बहुत बार बताया है कि जब बगैर उम्र पूरे किए हुए कोई मरता है तो प्रेत योनि में जाता है। मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, खा पाता नहीं है, भूखा ही रहता है, तो परेशान रहता है, तो दूसरों को भी परेशान करता रहता है। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।